आएगा। नमस्कार साथियों, कॉर्पोरेट गुरुजी के इस नए एपिसोड में आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत है। आप सोच रहे रहेंगे कि आज ये क्या बात है कि हम लोग मैं जो है कि फिल्म का गाना जो है तो यहाँ पे गा रहा हूँ। इसका रीज़न यही है कि जो चीज़ जो है तो हाल ही में जो है तो मैंने देखी हुई है, एक वीडियो मैंने देखा हुआ था। तो ये वीडियो जो है तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और उसके बाद में जो है इसी विषय में हम लोग जो है तो आगे चर्चा करने वाले हैं। तो ये पहले सबसे पहले ये वीडियो देख लेते हैं। हॉस्पिटल में 105 लोगों का ऑपरेशन किया जाता है। लोग बीमार नहीं थे, लेकिन फिर भी ऑपरेशन किया जाता है सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के खर्चे पूरे करने के लिए। भाई साहब, मार्केट में कैसे कैसे स्कैम आ गए हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखें। सर, जितने बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उतने बड़े हॉस्पिटल को चलाने के खर्चे होते हैं। डॉक्टर को जो उसकी सैलरी देनी है उसके लिए उसको अपने टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं। अच्छा, जब तक टारगेट पूरे नहीं होंगे तो उसको उसकी सैलरी टारगेट कौन है? एलोपैथी डॉक्टर का है। तो टारगेट तो मतलब टारगेट का मतलब जैसे ये पेशेंट है, टारगेट है। अब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के लिए टारगेट ही है, टारगेट पूरे करने पड़ेंगे। अभी मैंने एक खबर देखी थी कि सैकड़ों पेशेंट को बिना वजह स्टंट डाल दिया, तो वो भी टारगेट है। सर, मैं ये इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकती कौन से डॉक्टर ने स्टंट्स डाले हैं, लेकिन टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं। जितना बड़ा हॉस्पिटल है उसके खर्चे पूरे करने के लिए आपको टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं। तो आचार्य आप जी, हॉस्पिटल को रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दोगे तो हॉस्पिटल को आपका बेनिफिट क्या है? तो आचार्य जी बहुत बड़ी बात कही है मैडम ने हॉस्पिटल के लाभ के लिए कि अगर तो इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि किस तरह से जो है तो पेशेंट को पेशेंट ना समझते हुए टारगेट समझा जाता है, और टारगेट समझा जाता है तो उसे जो है तो किस तरह की जो है तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, टेस्ट प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, और साथ साथ जो है तो किस तरह से जो है तो पेशेंट को सर्जरीज भी प्रिस्क्राइब की जाती है और सर्जरीज की भी जाती है। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, जब कभी भी हमारे घर में किसी का जो है तो हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो हम लोग सभी चीजें बाजू को रखते हुए जो है तो एक ही चीज जो है तो हम लोग सोचते हैं किसी भी तरह से हम लोगों के फैमिली मेंबर जो भी हॉस्पिटलाइज है उसे जल्द से जल्द आराम हो। फिर उसके लिए ना हम कभी पैसे की परवाह करते हैं ना कभी किसी चीज की परवाह करते हैं। हम लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि उन्हें अच्छा से अच्छा जो है तो वहाँ पे जो है तो वहाँ पे ट्रीटमेंट मिले और जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। मगर इस तरह का जब भी कभी हॉस्पिटलाइजेशन होता है, देखो हॉस्पिटलाइजेशन दोस्तों दो तरह का होता है। एक इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन होता है और दूसरा होता है प्लान हॉस्पिटलाइजेशन। इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन में हम लोग फ्रैंकली मैं कहता हूँ आपको कि कुछ हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि जब भी कभी इमरजेंसी होती हम लोग को हॉस्पिटल जाकर वहाँ पे इमीडिएट ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब भी प्लान और सर्जरीज हो, जब भी कोई प्लान सर्जरी हो तो उस केस में हम लोग डेफिनेटली जो है तो सेकंड मेडिकल ओपिनियन डेफिनेटली ले सकते हैं। अब सेकंड मेडिकल ओपिनियन इसका मतलब यही है, आपने जो भी टेस्ट किया है, रिपोर्ट्स आपके पास है, किसी डॉक्टर ने स्पेसिफिक सर्जरी आपको रिकमेंड की हुई है, तो उस डॉक्टर के रेफरेंस में ना जाते हुए अलग किसी डॉक्टर के पास चले जाइए। उनके पास जाकर जो है तो वहां पे है उसी डॉक्टर को जो है किसी और डॉक्टर को जो है तो डॉक्टर के पास जाकर आपको उन्हें जो है तो सभी रिपोर्ट दिखाना है, जो भी कुछ है तो उनसे कंसल्ट करना है। माइट भी यहाँ पे आपका कंसल्टेशन के लिए वो डॉक्टर जो है 1000-2000 रुपए जो है तो फीस ले लेगा, मगर आपको सेकंड मेडिकल ओपिनियन मिल जाएगा। और डेफिनेटली इस तरह के केसेस में कुछ सर्जरीज जो अनवांटेड की जाने वाली थी वहां से आप बच सकते हो। तो डेफिनेटली डिसीजन आपका ही होगा, मगर एक चीज तो डेफिनेटली होगी कि उस सर्जरी की हमें जरूरत है या नहीं है। इस तरह के केसेस में जो है तो हम लोग जो है तो बच सकते हैं। देखो आपका यहाँ पे जो है तो मेडिकल हम लोग जो है तो हमारा चैनल ही हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में इस तरह का जो है तो सर्जरी जब भी किए जाते हैं तो आपके पॉलिसी कंडीशन के हिसाब से सर्जरी पेएबल है तो पेएबल है। वहां पे ये नहीं देखा जाता है कि आपका जो है तो सर्जरी जो है तो जरूरी था या नहीं था। सर्जरी हुआ है तो हेल्थ इंश्योरेंस से आपको तो क्लेम मिलने वाला है, मगर जो सर्जरी हुई है उस वजह से जो है तो जो नेचुरल चीजें हमारे बॉडी में लगी हुई है ये नेचुरल ही है, उसे 100% कभी रिप्लेस नहीं कर सकते हो। किसी भी तरह का जो है तो फॉरेन बॉडी हमारे पार्ट बॉडी के अंदर जब भी इम्प्लांट किया जाता है तो फॉरेन बॉडी ही रहता है, वो नेचुरल नहीं होता है। तो इसलिए जो है तो जो भी कुछ है तो उससे जो है तो उसके साइड इफेक्ट जो भी कुछ है तो आपको ही सहन करने हैं। तो इसलिए जो है तो एक छोटी सी मेरी आज सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो है जब कभी इस तरह का इस तरह का सिचुएशन हो आपके फैमिली मेंबर के बारे में, या फिर जो है तो आपके किसी परिवार वाले के यहाँ पे इस तरह का सिचुएशन हो तो जरूर सेकंड मेडिकल ओपिनियन लीजिए। और साथ साथ जो है तो
कुछ सर्जरी से बच सकते हैं। जो सर्जरी जरूरी हो वो तो हमें करना ही, उसमें तो कोई सेकंड जो है तो सेकंड ऑप्शन नहीं है। तो इसी के साथ में आज का वीडियो हम लोग यहाँ पर ही खत्म करते हैं। साथ साथ जो है तो आपको जो है तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी के साथ साथ जो है तो आपके दोस्तों के साथ ये शेयर भी कीजिए। इसके अलावा अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर हो तो आपके लिए एक अलग से जो है तो व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल मैंने बनाया हुआ है। वहाँ पे जो है तो डेली बेसिस पे मैं अलग अलग पोस्ट और साथ साथ एक आर्टिकल्स भी जो है तो वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, उसे भी जो है तो वहाँ पे जो है तो आप जो है तो उस लिंक को क्लिक करके वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो और डेफिनेटली जो है आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए वहाँ पे जो है तो आपको जो है तो यहाँ से हेल्प हो पाएगी। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और साथ साथ नया टॉपिक किस विषय पे हम लोग जो है तो नया वीडियो शूट करें उसके बारे में भी जरूर बताइए ताकि जो है तो उसकी जानकारी हम सभी को दे पाए। थैंक यू वेरी मच।